दोस्तों, आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह मौजज़ात से नवाजा। और उलमाए कराम यूँ तहरीर फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका मुकम्मल की मुकम्मल मौजज़ा थी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक सरकार दो आलम पर नाजिल फरमाया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मौजज़ा है। दोस्तों, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मौजज़े के बारे में जिसे आप और मैं शक्कुल कमर यानी चांद के दो टुकड़े होने के हवाले से जानते हैं। इस मौजज़े को साइंटिफिकली कैसे प्रूव किया गया और इस मौजज़े के बारे में अहादीस और रिवायात में क्या आता है, मुकम्मल तफसील आज की वीडियो में आप अहबाब के साथ शेयर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया जिस तेजी से तरक्की करती जा रही है, नित नए इंकशाफात भी होते जा रहे हैं, जिसको कुरान पाक और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बयान फरमाया। साइंस आज उसको मानने पर मजबूर है। कुरान पाक की सूरह अल-कमर में इरशाद पाक है, क़यामत करीब आन पहुंची और चांद दो टुकड़े हो गया। अगर वो कुफार कोई निशानी या मौजज़ा देखते तो मुंह फेर लेते और कहते कि ये तो हमेशा से चले आने वाला ताकतवर जादू है। हुआ कुछ यूँ था कि हुबैब बिन मालिक यमनी को अबू जहल और उसके साथियों ने यमन से मक्का मंगवाया था। उसकी वजह ये थी कि हुबैब का मक्के पर रौब और दबदबा था। लोग उसकी बात मानते थे और वो एक मोतबर शख्सियत था और उससे फैसले करवाए जाते थे। हुबैब बिन मालिक ने पूछा, मुझे क्यों बुलाया है? तो उसे बताया गया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा कर दिया है और उसने लोगों को नए दीन से मुतारिफ करवा दिया है। ये सब सुनने के बाद हुबैब और उसके साथी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए। वहाँ पहुंचकर हुबैब ने कहा कि आप एक जादूगर हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कहना है कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अगर आप सच में जादूगर नहीं और अल्लाह के रसूल हैं तो चांद को दो टुकड़े करके दिखाएं और एक ऐसी बात जो मेरे दिल में है जाहिर कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को उंगली के इशारे से दो टुकड़े कर दिया। सुभानअल्लाह, सबने देख लिया, चांद दो टुकड़े हो गया। अब दूसरी निशानी की बारी थी, दिल की बात बतानी थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने हबीब को मुखातिब करते हुए फरमाया, ए हबीब, जब तू घर से चला था तो एक मुराद लेकर आया था। वो मुराद ये थी कि तेरे घर में एक बच्ची है जो आंखों से अंधी और कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ पांव उसके टेढ़े हैं, कूड़ की मरीज है। तो दिल में ये तमन्ना लेकर आया था, या तो ये मर जाए या फिर चलने फिरने के काबिल हो जाए। तो फरमाया, जा हबीब, तेरी बच्ची को अल्लाह के हुक्म से शिफा मिल गई है। तो हबीब बोला, मक्का वालों, तुम मानो या ना मानो, ये अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मैं तो मान गया। चंद साल पहले नासा ने एक गाड़ी जिसे अपोलो 2 का नाम दिया जाता है चांद की सतह पर भेजी, जिसने इस बात की तस्दीक कर दी कि माजी में चांद वाक़अतन दो टुकड़े हुआ था। दोस्तों, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम आज से इतने हजार साल पहले कर दिया, यानी 1400 साल पहले, 1500 साल पहले, जदीद साइंस उस बात को मानने पर तैयार हो गई है। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे बदबख्त भी हैं जो इसे नहीं मानते। दोस्तों, अपोलो 10 और 11 के जरिए नासा ने चांद की जो तस्वीर ली है, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जमाना माजी में चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। यह तस्वीर नासा की सरकारी वेबसाइट पर मौजूद है और ताहाल तहकीक का मरकज बनी हुई है। नासा अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इस तस्वीर में रॉकी बेल्ट के मकाम पर चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ नजर आता है। एक टेलीविजन इंटरव्यू में मिस्र के माहिर अर्जियात डॉक्टर ज़गलूल और नजार ने मेजबान से इस आयत करीमा के मुतालिक पूछा, जो मैंने आप लोगों के सामने पेश की, सूरह अल-कमर की आयत नंबर 1 से 3 तक। तो डॉक्टर ने आगे से ये जवाब दिया कि मेरे पास एक वाक़या मौजूद है और वाक़े के अंदर उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैं बरतानिया के मगरब में वाक़े कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था, जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। कुरान में बयान करदा साइंसी हक़ाइक़ पर जामे अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी कि एक नौ मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और मुझे इसी आयत करीमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सर, क्या आपने अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर फरमाया है? क्या यह कुरान में बयान करदा एक साइंसी हकीकत नहीं है? डॉक्टर ज़गलूल नजार ने जवाब देते हुए कहा कि क्या नहीं, क्योंकि साइंस की दरियाफ्त करदा हैरान कुन अशिया या वाक़यात की तशरीह साइंस के जरिए ही की जा सकती है, मगर मौजज़ा एक माफूकुल फितरत शय है जिसको हम साइंसी उसूलों से साबित नहीं कर सकते। चांद का दो टुकड़े होना एक मौजज़ा था जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत मुहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया। हकीकी मौजज़ात उन लोगों के लिए कतई तौर पर सच्चाई की दलील होते हैं जो इनका मुशाहिदा करते हैं। हम इसको इसलिए मौजज़ा तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। अगर ये जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद ना होता तो हम इस ज़माने के लोग इस मौजज़े को तस्लीम न करते। अलावा अज़ीम, हमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन है कि खुदाए बुजुर्गो बरतर हर चीज़ पर कुदरत रखता है। फिर उन्होंने चांद के टुकड़े होने के वाक़यात को पेश किया, जो मैंने आप लोगों के सामने पहले पेश फरमा दिया। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि वाक़अतन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जिसे चाहे
जो चाहे करने की मुकम्मल कुदरत रखती है और अपने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस दुनिया के अंदर जो चाहे वो कर सकती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम वजह तख्लीक कायनात हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो कर देती है, यानी अल्लाह पाक की ज़ात अपने महबूब की किसी एक ख्वाहिश को भी जो है वो दूर नहीं करती है, अपने महबूब की हर ख्वाहिश को पूरा फरमाती है। यही वजह है कि उस दौर के अंदर मौजूद हर शख्स ने वो मौजज़ा देखा जो मौजज़ा मैंने आप लोगों के सामने बयान किया। दोस्तों, इसी तरीके से बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि और दीगर रिवायात के मुताबिक इस वाक़े की हकीकत क्या है। तो दोस्तों, इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सब लोगों ने इसे बखूबी देखा और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो, याद रखना और गवाह रहना। कुफार मक्का ने यह देखकर कहा कि ये इब्ने अबी कब्शा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर होता है, इसका असर सारी दुनिया पर तो नहीं हो सकता। चनाचे उन्होंने तय किया कि अब जब लोग इस सफर से वापस आएंगे जो इस जगह से हटके है, यानी दूसरे इलाकों से वापस आएंगे, तो उनसे हम लोग ये सवाल जो है वो जरूर पूछेंगे। जब लोग वहां से आए तो तमाम कुफार मक्का ने मजमे के तौर पर इकट्ठे होकर उन लोगों से ये सवाल किया कि ये बताइए कि आपने क्या चांद को 2 टुकड़े होते देखा? तो सब ने कहा कि हाँ, हमने देखा। इससे पता ये चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो 2 टुकड़े चांद के किए वो सिर्फ उधर के लोगों ने नहीं देखे, बल्कि दूर दूर तक जो लोग हैं उन सब ने भी ये चीजें जो हैं वो देखी। एक और मुसलमान नौजवान जिसका बरतानिया से ताल्लुक था, उसका नाम था मूसा पिटकॉक। वो कहता है कि मैं इस्लामी पार्टी बरतानिया का सदर हूँ। अपनी बात जारी रखते हुए बोला कि सर, अगर आप इजाजत दें तो इस मौजू के मुतालिक मैं भी कुछ अर्जा करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, तुम भी बात कर सकते हो। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की तहकीक कर रहा था तो एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कुरान शरीफ की इंग्लिश तफसीर पेश की। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और इसे घर ले आया। घर ले आने के बाद मैंने कुरान को खोला तो सबसे पहले मेरी नज़र जिस सफ़े पर पड़ी वो यही सूरह अल कमर की इब्तिदाई आयात थी। इन आयात का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से कहा कि क्या इस बात में कोई मंतक है? क्या ये मुमकिन है कि चांद के 2 टुकड़े हों और फिर आपस में दोबारा जुड़ जाएं? वो कौन सी ताकत थी कि जिसने ऐसा किया? इन आयात करीमा ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं कुरान का मुताला बराबर जारी रखूं। कुछ अरसे के बाद मैंने अपने घरेलू कामों में मसरूफ हो गया, मगर मेरे अंदर सच्चाई को जानने की तड़प का अल्लाह ताला को खूब इल्म था। यही वजह है कि खुदा का करना एक ऐसा हुआ कि मैं एक दिन टेलीविजन पर देख रहा था कि एक अमरीकी माहिरीन फल्कियात बैठे हुए थे। टीवी शो का मेज़बान साइंसदानों पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि उस वक्त जबकि ज़मीन पर भूख, अफलास, बीमारी और जहालत ने डेरे डाले हुए हैं, आप लोग बेमकसद खला में दौरे करते फिर रहे हैं। जितना रुपया आप इन कामों पर खर्च कर रहे हैं, अगर ज़मीन पर किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि ये आप जो बात कर रहे हैं ये इंतहाई गलत है। हम चांद पर झंडे गाड़ने नहीं जाते, बल्कि हम चांद की बनावट का जायजा लेने जाते हैं। और हमने वहां पर ये देखा कि वाकयातन चांद के 2 टुकड़े हुए थे और इन दोनों टुकड़ों का बाकायदा वहां पर एक एविडेंस मौजूद है, जो कि आप लोग अगर गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि एक प्रॉपर टुकड़ा है चांद का, जो ये शो करवाता है कि चांद के वाकयातन 2 हिस्से हुए और बाद में वापस में जुड़ गया। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बहुत रहीम व करीम है। खुदाए बुजुर्गो बरतर हमें अपने बताए हुए रास्ते पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।